कभी कभी साधारण दिखने वाले इंसान में असाधारण शक्तियां छिपी होती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे। महाराष्ट्र के एक राजकुमार तुलसी साहिब ने अपनी राजसी जिंदगी छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायी कहानी। संत का असली स्वरूप। जो प्राणी निस दिन भजय रूप राम, तिह जान हर जन हर अंतर नहीं, नानक सांची मान गुरु तेग बहादुर। तुलसी साहिब महाराष्ट्र के इलाके पूना और सतारा के युवराज थे। युवावस्था में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिताजी राजपाट त्यागना चाहते हैं और राज्य की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ने वाली है। तुलसी साहिब के मन में प्रभु का गहरा प्रेम था। आप अपना सारा जीवन परमात्मा रूपी प्रियतम के चरण कमलों में बिताना चाहते थे। इसलिए आप रात्रि के अंधकार में चुपके से महलों से बाहर निकल गए। तुलसी साहिब के घर से चोरी चोरी चले जाने के बाद आपके जीवन के बारे में कुछ अधिक पता नहीं चलता। कई वर्ष बाद आपने उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में अपना ठिकाना बनाया। यहां आपने संतमत का प्रचार करना शुरू कर दिया। एक दिन एक महिला ने तुलसी साहिब से कहा कि आपने अपनी शब्दावली में लिखा है, रहू री बिदेह देह दरसाऊं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। महिला ने कहा कि आप तो साक्षात देह स्वरूप में खड़े हैं, फिर आप विदेह कैसे हो गए? तुलसी साहिब ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो तू मुझे पकड़ ले। उस महिला ने बार बार तुलसी साहिब को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, पर वह उनको पकड़ न सकी। तुलसी साहिब ने कहा, अरे माया की दासी, तू क्या जाने संतों की गति। यह कहानी तुलसी साहिब के जीवन और उनके आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में है। इसमें निम्नलिखित शिक्षाएं हैं। 1. आध्यात्मिक जीवन में गहरा प्रेम और समर्पण आवश्यक है। 2. संतों की गति और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को समझना चाहिए। 3. माया के प्रभाव से बचने के लिए आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए। 4. आत्मनियंत्रण और विचारों को नियंत्रित करना आवश्यक है। 5. गुरु की शरण में जाने से ही सच्चे मार्ग पर चला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि आध्यात्मिक जीवन में कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सच्चे जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। तुलसी साहिब का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख आध्यात्मिकता में ही निहित है। माया के मोह से मुक्त होकर हम भी आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में हम आपको एक और रोचक किस्सा सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।